हेलो दोस्तों, मैं अंकुर अग्रवाल आपको हमारे यूट्यूब चैनल ओपी मार्बल एंड ग्रेनाइट में स्वागत करता हूं। आज हम आपको कोई प्रोडक्ट नहीं दिखाने वाले हैं। आज हम आपको नॉर्मली एक इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं जो आपको ध्यान रखनी है। आप अपने घर के लिए या अपने कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए अगर आप ग्रेनाइट परचेज कर रहे हैं तो हम आज आपको 7 ऐसे फैक्ट्स बताने वाले हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखने चाहिए जब आप अपने ग्रेनाइट परचेज कर रहे हो। इसमें हम ये चीज़ सबके लिए एप्लीकेबल है, भले आप राजस्थान का ग्रेनाइट ले रहे हैं या साउथ का ग्रेनाइट ले रहे हैं। इसमें हम आपको स्ट्रेंथ कैसे चेक करनी है, उसका कलर कैसा चेक करना है और उसका फ्यूचर में उसके साथ क्या आपके साथ इशू आने वाला है वो भी हम आपको इस वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे। इसमें हम ना कोई प्राइस रेंज की बात करेंगे, ना कोई पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट की बात करेंगे। हम बस नॉर्मली ये शो करना चाहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि यार हमारे साथ ये चीटिंग हो रही है, हमारे साथ ये चीटिंग हो रही है, तो आप इससे अगर इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हैं तो ये है कि आपकी चीटिंग होने के चांसेस बहुत बच सकते हैं अगर ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे तो। फर्स्ट फैक्ट जो आपको ग्रेनाइट परचेज करते हुए सबसे पहले जो ध्यान में रहना चाहिए जो है कलर ओरिजिनल है या उसके साथ कोई कलर के साथ उन्होंने छेड़छाड़ करी है। जैसे कि अभी हम ये प्रोडक्ट देख रहे हैं, ये फर्स्ट प्रोडक्ट है। ये जैसे आपको फ्रंट में ब्राउन दिख रहा है, आपको सब ये कहेंगे ये ओरिजिनल ब्राउन है, ये नेचुरली ऐसा है। बट आपको डाउट है या फिर आपको चेक करना है कि ये जो हमको मटेरियल दे रहा है ये ओरिजिनल है या नहीं है, तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक है कि जो भी स्लैब है इसके जस्ट बैक साइड में आप पानी डालिए, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि वो कलर ओरिजिनल है या नहीं है। वो भी हम आपको करके दिखाएंगे। ये चीज़ सबसे शॉर्टकट है, ये आप हर प्रोडक्ट पे अप्लाई कीजिए। लाइट कलर हो, डार्क कलर हो, अगर पीछे पानी डाल के अगर चीज़ सेम आती है तो आप वो मान लीजिए वो 100% नेचुरल है। अगर वो कलर चेंज करता है, जैसा फ्रंट है वैसा सेम नहीं आता है, तो आप ये सोच लेना वो 100% नेचुरल नहीं है। जिससे कि आपको सबसे जो बड़ा इशू आता है एक तो मोल्डिंग का। आप अगर स्टेज के लिए विंडो फ्रेमिंग के लिए ले रहे हैं, अगर उसमें मोल्डिंग सेम नहीं आ रही है तो उसका कारण यही है कि इसके ऊपर जो है 1 mm का कलर इसके ऊपर पेस्ट किया हुआ है, जिससे अभी ये ब्राउन लग रहा है मगर इसका बेस ब्लैक है। वो हम आपको चेक कराते हैं। अब जैसे जो हम चेक करने वाले हैं कि इसके ओरिजिनल कलर क्या है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रंट साइड इसका आपको ब्राउन या रेडिश ब्राउन दिख रहा होगा। अगर आपको ये चेक करना है ये ओरिजिनल है या नहीं है तो इसके पीछे आप है ना पानी डालिए। ये देखिए पूरा कलर ही चेंज हो गया, इसका जो बेस है वो ब्लैक हो चुका है। इट्स मीन कि नेचुरली जो ब्लॉक निकला था वो ब्लैक कलर का था, मगर इसको उन्होंने चेंज करके ब्राउन बना दिया है। अब इसका जो सबसे बड़ा आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगा, एक तो मोल्डिंग का प्रॉब्लम आएगा, और अगर इसको आप कहीं आउटर एरिया में या वॉशेबल एरिया में लगा देते हैं तो ये उड़ के जो अभी आपने बैक साइड कलर दिखा है ये हो जाएगा फ्यूचर में आपका, या फिर मोल्डिंग इस तरह की आएगी। आप कुछ भी कर लीजिए, इसको आप कभी भी ओरिजिनल ऐसा नहीं बना सकते अगर आपने कलर किया हुआ लिया है। ये चीज़ साउथ पे भी एप्लीकेबल है, राजस्थान के लिए एप्लीकेबल है। ये जरूरी नहीं है ब्राउन में होता है। ये चीज़ देखिए ये ब्लैक में भी एप्लीकेबल होगी आपको। अभी जैसे इसका फ्रंट देखिए ये ब्लैक दिख रहा है आपको। अब इसके पीछे हम पानी डाल के देखेंगे तो इसका बेस देखिए आप कितना लाइट है, तो इसको आप कह सकते हैं ये 100% ओरिजिनल नहीं है। इसके साथ भी कलर के साथ छेड़छाड़ की गई है, इसको लाइट को डार्क किया गया है। तो ये सब कम रेट के प्रोडक्ट्स में ज़्यादातर होता है, जिससे कि आपको यह लगता है कि यार हमारे को 60 रुपीज़ में 70 रुपीज़ में ब्राउन कलर ब्लैक कलर ओरिजिनल मिल रहा है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब चीप प्रोडक्ट्स को डार्क करते हैं कलर या कन्वर्टर यूज़ लेके, जिससे कि आपके मोल्डिंग में या कलर फेड होने का इशू रहता है। ये जो कन्वर्ट वाला इशू है ये ज़्यादातर कलर डार्क कलर्स में ही होता है, क्योंकि जो लाइट कलर है वो ओरिजिनली होता है। लाइट कलर को हम कभी कन्वर्ट नहीं कर सकते। लाइट कलर को कन्वर्ट करके हम डार्क जरूर बना सकते हैं। बाकी जो लाइट कलर्स हो, राजस्थान के हो या साउथ के हो या कहीं के भी हो, वो हमेशा ओरिजिनल ही रहेंगे। बाकी जो डार्क कलर्स है वो ज़्यादातर राजस्थान के जो शेड्स हैं उन्हीं में कलर का इशू रहता है। तो आप अगर राजस्थान का प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो आप ये चीज़ को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना अगर डार्क शेड आप परचेज कर रहे हैं। अभी हमने आपको 2 प्रोडक्ट दिखाए थे जिसमें कलर किया हुआ था। अभी हम जो दिखा रहे हैं, अब जैसे ये ब्राउन आप देख रहे हैं, ये साउथ का प्रोडक्ट है, 100% ओरिजिनल है। इसके पीछे देखो हमने पानी डाला है, आप देख सकते हैं जैसे कलर में कुछ भी डिफ्रेंशिएट नहीं है, 100% ओरिजिनल है। तो आप इसको आंख बंद करके परचेस कर सकते हैं। इसमें ना आपको कभी मोल्डिंग का इशू आएगा, ना कभी कलर फेड होने का इशू आएगा। ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर फ्रंट और बैक अगर सेम आ रहा है तो आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारे साथ कुछ चीटिंग हो रही है या ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। सेकेंड जो फैक्ट है वो आपको ध्यान रखना चाहिए, थिकनेस। जो हम मटेरियल परचेज कर रहे हैं या जितने भी हम स्लैब्स परचेज कर रहे हैं उन सब की थिकनेस इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि आज से अगर हम 10 साल पहले की बात करें तो हाँ जरूर इतना मशीनरी में इतना इम्प्रूवमेंट नहीं था, ताकि उसमें थिकनेस वेरिएशन आती थी
जिससे क्या होता था कि पीस अगर हम ले डाउन करते थे तो इक्वल नहीं रहते थे, उसमें थिकनेस वेरिएशन का मेन रीजन रहता था जिससे जॉइंट्स नहीं मिल पाते थे। बट आजकल टेक्नोलॉजी इतनी अपग्रेड हो चुकी है कि एक साथ 21 स्लैब्स तक कट सकते हैं, तो ऑटोमेटिक मशीन है, कभी भी थिकनेस वेरिएशन नहीं आ सकता। तो हम वही चीज़ दिखाएंगे। अभी जैसे आप ये लॉट देखिए पर्टिकुलर, इसमें आप ये देखिए, ये आपको 20 mm प्लस भी स्लैब देखने को मिलेगा और उसी के साथ आपको 12 mm का स्लैब भी मिलेगा। फिर आपको 18 mm का स्लैब भी है, 16 mm का स्लैब भी है। तो इससे ये क्या है, ये हमारी कटिंग प्रॉब्लम है, ये मान लीजिए पुरानी टेक्नोलॉजी में कटा हुआ है, इससे ये थिकनेस वेरिएशन आ रहा है। इससे क्या होगा, जब आप अपने फ्लोर के लिए लगाएंगे तो आपको ये जो बैंड का इशू है, या सॉरी आपका जो जॉइंट्स में जो इशू आएगा कि आपके जॉइंट्स नहीं मिल रहे, वो उसका सबसे बड़ा रीजन एक रहता है थिकनेस वेरिएशन। हर स्लैब का थिकनेस अलग है, इससे आपको ये इशू आएगा। और साथ में आप ये लॉट देखिए, ये अभी मल्टी कटर में कटा हुआ है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में, इसमें आप सबकी थिकनेस देखिए इक्विवेलेंट है 17 mm। कहीं भी थिकनेस वेरिएशन आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये जरूर हो सकता है कि पूरे ब्लॉक में एक दो स्लैब्स आ सकते हैं स्टार्टिंग के या लास्ट के, बट 99% स्लैब आपको एक ही सीक्वेंस के दिखेंगे। इससे क्या होगा कि आप पूरे ले डाउन थप्पी कर देंगे अपने फ्लोर पे, तो आपके जॉइंट्स में कभी भी इशू नहीं आएगा। तो आपको हमेशा लॉट कहीं भी देखें, अगर आपकी क्वांटिटी अच्छी है तो उसके लॉट की थिकनेस जरूर देखिए। अगर थिकनेस वेरिएशन है तो हमारी तरफ से ये रहेगा कि आप उस लॉट को ना लें। इक्वल थिकनेस या सारे स्लैब की थिकनेस ये होनी चाहिए। जरूरी नहीं है 18 mm हो, 20 mm हो, अगर 15 mm भी वो स्लैब दे रहा है तो हमारे को जितने भी स्लैब्स आप ले रहे हो, 20 स्लैब ले रहे हो, 30 स्लैब ले रहे हो, तो सबकी थिकनेस 15 mm होनी चाहिए। ये सबसे मेजर फैक्टर रहता है, नहीं तो अदरवाइज आपके फ्लोर में जो आपके बैंड का इशू आएगा वो सबसे ज्यादा इसका मेन रीजन। थर्ड फैक्ट जो आपको ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉलिश। पॉलिश, मार्बल ग्रेनाइट हमेशा अपनी ग्लेज की वजह से पहचाना जाता है, जैसे कि आपको पता होगा। आज की तारीख में ग्रेनाइट जो भी मटेरियल है सारा लाइनर पॉलिश होना चाहिए। ये पुरानी टेक्नोलॉजी थी, जैसे अपन ने भी इससे पहले थिकनेस की बात करी थी, वैसे एक पॉलिश की भी प्रोसेस होती थी। पहले सारी हैंड पॉलिशेज होती थी, जैसे हमारे घर में पॉलिश होती है वैसे होती थी। बट आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी अपग्रेड हो चुकी है कि सारा ऑटोमेटिक प्लांट आ चुका है। तो आप जो मटेरियल ले रहे हैं उसकी पॉलिश आप जरूर पूछिए कि कौन सी पॉलिश है। लाइनर पॉलिश सबसे बेस्ट पॉलिश मानी जाती है। जैसे कि आप अभी इसका ग्लॉस देख रहे हैं, कितना अच्छा ग्लॉस है, जस्ट लाइक मिरर। जितना डार्क होगा उतना अच्छा आपको ग्लॉस देखने को मिलेगा, आपकी इमेज दिखनी चाहिए, उतना अच्छा ग्लॉस है ये। इससे क्या होगा कि कभी भी आपको रूखापन अपने फ्लोर में देखने को नहीं मिलेगा। ये लाइनर पॉलिश इतनी हार्ड होती है कि एक बार मटेरियल ने पकड़ ली तो कभी भी इसको निकलने का डर नहीं है। ये पॉलिश हमेशा ऐसे ही रहेगी। सेकंड जो होती है वो होती है हैंड पॉलिश। जैसे कि आप ये प्रोडक्ट देखिए, ये भी हैंड पॉलिश पे रेडी हुआ है। इसमें ऐसा नहीं है कि पॉलिश नहीं है, पॉलिश है, मगर उससे इसका कंपैरिजन करें तो रात दिन का फर्क दिखेगा। सेकंड, आपको इसकी एजेस जो हैं आपको रफ सी आपको एहसास होगी यहाँ पे, क्योंकि जो हैंड पॉलिश है प्रॉपर तरीके से पॉलिश नहीं करती है मटेरियल को। लाइनर ऑटोमेटिक है तो आपका पूरा स्लैब ऐसा होगा कि हर जगह एक ही जैसी ग्लॉस होगी। हैंड पॉलिश में क्या होता है, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं एजेस छूटी हुई है। हैंड पॉलिश का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। इससे क्या होता है, सबसे बड़ा फायदा रहता है दुकानदार को, इसमें पोस्ट कटिंग कम से कम 5 रुपये का, इसमें लाइनर पॉलिश और हैंड पॉलिश के प्रोडक्ट में 5 रुपये की कॉस्ट कटिंग हो जाती है। तो कई लोग क्या करते हैं, यहाँ से हमारे से हैंड पॉलिश का माल ले जाते हैं। अब तो फिर भी मार्केट में हैंड पॉलिशेस कम हो गई है, बट स्टिल कहीं मार्केट में अभी भी हैंड पॉलिश का हैंड पॉलिश का मटेरियल आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपसे कोई 2 रुपये ज़्यादा ले रहा है, 5 रुपये ज़्यादा लेके कह रहा है मैं लाइनर पॉलिश का प्रोडक्ट दे दूंगा, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि लाइनर पॉलिश ही लीजिए, क्योंकि मार्बल ग्रेनाइट हमेशा अपनी ग्लॉस की वजह से पहचाना जाता है। तो आप लाइनर पॉलिश प्रोडक्ट यूज जरूर करिए अपने घर पे, हैंड पॉलिश को ना करें। फोर्थ फैक्टर आपको जो ध्यान रखना है कि आप जो मटेरियल या लॉट ले रहे हैं उसमें इस थप्पी की तरफ बेंड नहीं होना चाहिए। आपको दिख रहा है ये स्लैब पूरा 90 डिग्री एंगल पे नहीं है, ये आपको इसमें आपको बैंड दिख रहा होगा, बीच में थोड़ा सा अंदर है, बाकी दोनों एजेस थोड़ी अंदर गई हुई है। ये थोड़ा आपको यहाँ बाहर दिख रहा होगा, ये पीस थोड़ा आपको अंदर दिख रहा होगा, इसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। ये अगर कोई मटेरियल सॉफ्ट है या कोई प्रोसेसिंग में मिस्टेक हो जाती है तो उसकी वजह से होता है। ठीक है, इसका चांसेस बहुत रेयर रहता है, 5 से 10% ही चांसेस रहता है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। आजकल 99% ये चीज़ नहीं होती, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत अपग्रेड हो चुकी है। बट स्टिल एक ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए कि आपके मटेरियल में बैंड नहीं होना चाहिए। आप नेक्स्ट प्लॉट देखिए, उसकी आप एक्यूरेसी देखिए, आपको ये पूरा स्ट्रेट दिख रहा होगा पूरा पीस। इसका मतलब है इस मटेरियल में कोई बैंड नहीं है। बैंड का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज रहता है कि आप जो फ्लोर पे लगाएंगे तो आपके जो एजेस हैं वो कभी भी फ्लोर को चारों एज एक साथ टच नहीं कर पाएंगे, एक अप रहेगा एक डाउन रहेगा।
तो ये आपके फिटर के लिए बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। उसको आप फिर टुकड़ों में कट करके ही अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें पूरा पीस मैं एक फ्लोर पे लगा दूं या क्लाइडिंग में लगा दूं, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर फिटर। तो आप ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ये चीज़ ज़रूर देखें कि आपका जो स्लैब ले रहे हैं एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, 90 डिग्री एंगल में दिखना चाहिए साइड से। इतना बैंड है तो प्लीज़ आप उसको फ्री में भी ना लें। फिफ्थ फैक्टर आपको जो ध्यान रखना है वो आप जो लॉट ले रहे हैं उसकी फिटनेस होनी चाहिए। जैसे कि अभी आप ये देख रहे हैं, इसके आप स्लैब्स देखिए, एक भी स्लैब मतलब हर 20 स्लैब्स बाद एजेस उसके अलग हैं, कोई बड़े हैं कोई छोटे हैं। तो इसका एक रीज़न तो ये हो सकता है कि ये मिक्स का माल है, इसमें 2 ब्लॉक या 3 ब्लॉक मिक्स हैं, पर्टिकुलर ये सिंगल लॉट नहीं है, क्योंकि एक ब्लॉक का एक ही साइज़ हो सकता है, इतने साइजेस नहीं हो सकते हैं, या फिर कुछ इसमें मिक्सिंग करी हुई है। सबसे बड़ा रीज़न एक होता है मिक्सिंग का, कि हमने इसमें प्रीमियम में कुछ कमर्शियल मिक्स किया हुआ है। ये पर्टिकुलर मेरे ये जो है ये बैलेंस लॉट थे 2 या 3, मैंने उसको एक जगह कर दिए हैं। इसकी मैं रेट कम करके इसको निकालने में हूँ। अगर कोई दुकानदार आता है कम रेट का सेम मटेरियल चाहिए तो मैं उसको ये दे दूंगा। अगर आप ये देखते हैं, जैसे अगर जो हमारे बाकी लॉट्स हैं सबकी एजेस सबकी एक ही है, तो इसका मतलब है कि ये सारे एक ही ब्लॉक हैं। अगर आप जैसे देख रहे हैं ये 20 पीस बच गए, इसके 20 पीस है। अगर ये लास्ट में मेरे पास ये दोनों सेम क्वालिटी है, 10 पीस इसके रहते हैं 10 पीस इसके रहते हैं, तो मैं एक जगह कर दूंगा। या वो मेरे रिजेक्टेड पीस हो सकते हैं या उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वो रहे होंगे। जैसे ये लॉटों की फिटनेस है ना बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो इससे एक ये श्योरिटी मिल जाएगी कि मिक्सिंग का मानिए एक ही ब्लॉक है। इसका एक 2-3 रीज़न है। एक रीज़न है, अगर मिक्स का माल रहेगा तो लॉट टू लॉट जो कलर का फ़र्क आता है वो नहीं आएगा। सेकंड, उसने अंदर कोई मिक्सिंग नहीं की है, कि अगर फ्रेश के बीच में कमर्शियल नहीं डाला है, अगर एक ही एजेस के माल है। लॉट में 2, 4, 5 पीस छोटे बड़े जरूर हो सकते हैं, बाकी ऐसा नहीं होगा कि हर 10 स्लैब, कोई 10 स्लैब बड़े हैं 10 छोटे हैं फिर 10 बड़े हैं। साउथ ब्लैक की बात अलग है, कलर माल में तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि आपके इतनी सारी एजेस आएगी। तो आप ये जरूर ध्यान रखिए कि जो आप ब्लॉक थप्पी ले रहे हैं उसकी फिटनेस अच्छी होनी चाहिए। अगर उसमें 50 पीस है तो 50 में से 40-45 पीस एक ही नाप के होने चाहिए। तो उससे आपको ये श्योरिटी हो जाएगी कि एक ही ब्लॉक का मेरा माल है, उसमें कोई भी उसने मिक्सिंग या कोई भी उसमें कलर की छेड़छाड़ नहीं है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि आप जो प्रोडक्ट ले रहे हैं उसके पीछे फाइबर या नेटिंग कुछ है या नहीं है। जैसे कि आप ये प्रोडक्ट देख रहे हैं, पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट में मेरे पीछे फाइबर हुई हुई है, पूरे फाइबर या नेटिंग आप इसको कह सकते हैं। इटालियन में जैसे होती है वैसे आजकल ग्रेनाइट में भी होने लग गई है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये रहता है कि हम उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग हुई हुई है। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे कि आप ये देखिए, ये इसमें क्रैक था, इसको नेटिंग करके इसमें केमिकल फिलअप करके इसको प्रोसेस कर दिया। आपको मैटिंग ज़्यादातर अलास्का में मिलेगी। लोग बाग कहते हैं अलास्का प्रोसेस नहीं होता है, बट मैं ये कह सकता हूँ कि भाई उससे ज़्यादा प्रोसेसिंग किसी में नहीं होती। पूरा क्वार्ट्ज़ाइट है, उसको क्रैक से ट्रीट किया जाता है। आपको 99% ग्रेनाइट विदाउट फाइबर ही मिलेंगे। मैं इंपोर्टेड ग्रेनाइट और इटालियन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओनली नॉर्मल इंडियन, जो साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन ग्रेनाइट है उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आपके पीछे उस ग्रेनाइट के पीछे फाइबर लगा हुआ है तो प्लीज़ उस प्रोडक्ट को आप फ्लोरिंग और स्टेज के लिए या विंडो फ्रेम के लिए प्लीज़ परचेज मत करिए। आप उसको एलिवेशन क्लैडिंग में ज़रूर ले सकते हैं। फ्लोरिंग में लेंगे तो ये जो क्रैक्स इन्होंने ट्रीटेड कर रखे हैं जो आपको नहीं दिखेंगे अभी, वो एक टाइम के बाद 1-2 साल जो बाद जो उसकी लाइफ है, ये सारे फाइबर खत्म हो जाएगी और ये क्रैक्स आपके सारे ओपन हो जाएंगे, या जो उन्होंने पिन होल्स को इनको फिलअप किया हुआ है केमिकल से वो सारे खुल जाएंगे। तो प्लीज़ अवॉइड कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट ना लें जिसके पीछे फाइबर या नेटिंग हो रहा है। नेक्स्ट चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है वो है रस्ट इफेक्ट। इसमें आप जैसे देख रहे हैं ये जो लाइंस दिख रही है आपको येलो, ये इसका नेचुरल पार्ट नहीं था। ये या तो ये मटेरियल पोरस था, ये वाटर एब्जॉर्ब होने से इसमें रस्टिंग निकल चुकी है। अब जैसे आप इसका नेक्स्ट पीस देख सकते हैं, ये मटेरियल था, इसमें देखिए अभी ये फ्रंट था जो पूरा वाटर एब्जॉर्ब करके इसमें रस्टिंग निकल चुकी है। सेकंड प्रोडक्ट में आपको रस्टिंग नहीं दिख रही होगी। तो ऐसे मटेरियल लेने से ये होगा कि फ्यूचर में ये मटेरियल आपका ऐसा ही हो जाएगा। तो प्लीज़ अवॉइड कि ऐसा कोई प्रोडक्ट हो जिसमें से आपको पीलापन दिखे, तो ऐसा प्रोडक्ट ना लें। तो दोस्तों, आप ये जो हमने आज आपको 7 चीज़ें दिखाई हैं, ये आप ज़रूर अपने माइंड में रखें जब भी आप ग्रेनाइट परचेस करने चाहें, चाहे किशनगढ़ आएँ या चाहे आपके लोकल मार्केट में लें, जिससे कि आपके चीटिंग होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और यही सबसे ज़्यादा 7 जो मैंने आपको चीज़ें दिखाई हैं, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ऐसा नहीं है यही है, 1-2 और होती है बट वो मेजर नहीं है, वो चलने वाली चीज़ें हैं, मगर सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली यही चीज़ है। तो मैं होप करता हूँ मैंने इस वीडियो के ज़रिए आपकी बहुत सारी चीज़ों प्रॉब्लम का सलूशन कर दिया होगा।
किस चीज़ को अप्लाई करना है, किस चीज़ को अप्लाई नहीं करना है, या कैसे प्रोडक्ट्स से हमको बचना चाहिए। प्लीज़ ये चीज़ ध्यान रखिए, ये रिक्वेस्ट है जिससे आपके साथ चीटिंग ना हो। थैंक यू वेरी मच। मैं अंकुर अग्रवाल, और आपको ऐसी कुछ भी इंक्वायरी हो तो प्लीज़ हमें कॉल कीजिए। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7737931531, और हमारे सोशल नेटवर्किंग इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी हमारे पेजेस बने हुए हैं, उनको फॉलो कीजिए और आपको नए नए प्रोडक्ट्स की जानकारी